शैलजा पांडे एंड टुडेज टॉपिक इज कॉजेज ऑफ स्वेलिंग इन लेग्स, जिसे हम पेडल इडिमा भी कहते हैं। कई बार पेशेंट आता है और उसके पैरों में अगर सूजन होती है तो पेशेंट ये सोचता है कि सबसे पहला स्ट्राइक होता है माइंड में कि यूरिक एसिड तो नहीं बढ़ गया है। वो कहता है डॉक्टर साहब मेरे पैरों में सूजन आ रही है काफ़ी टाइम से, काफ़ी इलाज ले लिया मगर ये ठीक नहीं हो रहा है, मैंने यूरिक एसिड की भी दवाई खा ली तब भी ये ठीक नहीं हो रहा, आखिर ऐसा क्यों है। या फिर कभी कभी कहते हैं वो रिपोर्ट कराता है तो उसमें यूरिक एसिड नॉर्मल होता है फिर भी पैरों में सूजन आ रही होती है। तो ये होता है कि इसमें ये होता है कि हमारा माइंड जो होता है वो यूरिक एसिड की तरफ जाता है, बाकी जो कंप्लेंट्स होती है उसकी तरफ नहीं जाता है। हम उसे नेगलेक्ट कर देते हैं कि कई और भी कॉज हो सकते हैं इसके बढ़ने के। कई बार होता है कि डॉक्टर्स जैसे कोई भी डॉक्टर हो चाहे तो वो अगर पेशेंट आता है मेरे पैरों में सूजन, सबसे पहले कहते हैं कि आपका यूरिक एसिड बढ़ रहा होगा, तो उसको मेडिसिन दे देते हैं। मेडिसिन खाता है, रिलीफ नहीं मिलता क्योंकि जो मेन कॉज है वो हमें पता नहीं है और हमने दवाइयाँ दे दी, तो मेन कॉज जाने में अगर हमने मेडिसिन दे दी उसको कोई आराम नहीं होगा पेशेंट को। तो पेशेंट ये कहता है कि मैंने इतने दिनों तक वहाँ दवाई खाई पर उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसका एक वजह यही होता है कि हम नेगलेक्ट करते हैं कि और भी कारण हो सकते हैं यूरिक एसिड की बजाय। तो पहले टेस्ट कराएं, उसका अगर यूरिक एसिड नहीं बढ़ा तो दूसरा कॉज हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग उसको मेडिसिन दे सकते हैं। तो इसके कॉजेज़ क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे कॉमन कॉज है पैरों को देर तक लटकाना। दूसरा कारण है ज़्यादा देर तक खड़े होना। अगर हम देर तक खड़े हैं तो हमारे पैरों में सूजन आ सकती है। दूसरा डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जिसे हम डीवीटी कहते हैं, तो वो भी एक कारण है पैरों में सूजन का। रीनल फेलियर, अगर किडनी में बैड इफेक्ट है तो उसकी वजह से भी जो है पैरों में सूजन आ सकती है। दूसरा कभी कभी इसमें दर्द भी हो सकता है। पैरों में जो है सूजन आती है उसके साथ कहते हैं उंगलियों के जोड़ों में दर्द होता है, कहते हैं पैरों की उंगलियों में जोड़ों में दर्द हो रहा है, मैडम हमारी एड़ियों में दर्द हो रहा है, तो इस तरीके से पेन होता है। ज़्यादा समस्या बढ़ने पर ये दर्दनाक कंडीशन भी हो सकती है पेशेंट को। वैसे तो मेनली कॉमन कारण भी है, कॉमन कॉज भी होता है कि पैरों में सूजन आ गई, मगर अगर यही कंडीशन बहुत पेनफुल हो जाए तो ये बहुत दिक्कत कर सकता है। अब क्या होता है कि हमारी अगर इतना ही ज़्यादा अगर प्रॉब्लम हो जाती है, अगर दर्दनाक कंडीशन आती है तो हमारे वो डेली वर्क में हमें डिस्टर्ब करता है, मतलब हमारी रुकावट डालता है। तो हम उसके वजह से जैसे जो खड़े होकर काम करने वाले वो ज़्यादा चलना है या ज़्यादा देर बैठने वाले जो काम है वो चीज़ें हम नहीं कर पाते, हमारे डेली रूटीन वर्क पे वो बैड इफेक्ट डालते हैं। दूसरी बात, ब्लड सर्कुलेशन जो सिस्टम होता है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है, उस पर भी बैड इफेक्ट पड़ता है इसी से। दूसरी बात, किडनी अगर डिजीज़ है, जो हमारे पैरों में सूजन आ रही है वो किडनी डिजीज़ को भी इंडिकेट करता है। अगर आपके पैरों में सूजन आ रही है तो सबसे पहले KFT कराएं, किडनी फंक्शन टेस्ट, क्रिएटिनिन टेस्ट कराएं, जिससे कि ये पता चले कि कहीं किडनी में कोई डिजीज़ तो नहीं जिसकी वजह से पैरों में सूजन आ रही है। ओल्ड एज में ये कॉमन बात होती है। वैसे तो ओल्ड एज कंडीशन जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो पैरों में सूजन आना एक नॉर्मल बात हो जाती है वैसे, मगर इसको नेगलेक्ट नहीं करना है कि बुढ़ापा है तो आ रही है, इसका कोई और कारण नहीं हो सकता है पेशेंट को डायबिटीज़ हो सकता है उसको किडनी में बैड इफेक्ट पड़ा हो सकता है उनका यूरिक एसिड बढ़ा हो। तो पहले तो रिपोर्ट्स कराना मेन होता है, नॉर्मल है या नहीं वो हम उसके बाद डिसाइड करते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज़ में ये समस्या काफ़ी आम होती है। वैसे तो प्रेग्नेंट लेडीज़ में पैरों में सूजन आ जाती है, वो नॉर्मल बात होती है। कई बार ज़्यादा दिक्कत होगी तो एबनॉर्मलिटी का इंडिकेट करती है, तो उसके लिए हम टेस्ट कराते हैं। अब ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण, मैंने कहा ना ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं तो हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है उसमें ब्लड होता है तो नीचे की तरफ जो होता है ब्लड सर्कुलेट होता है और हमारी बॉडी ब्लड सर्कुलेशन नीचे की तरफ होता है, उससे सूजन आ जाती है, वहाँ पे स्वेलिंग। पैर ज़्यादा देर लटकाने से, देर तक खड़े होने से, ये सब ग्रेविटी की वजह से वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है। हार्ट डिजीज़, अगर कोई पेशेंट हार्ट का है तो उसके भी पैरों में सूजन आ सकती है, क्योंकि हमारा हार्ट जो पंपिंग करता है ब्लड सर्कुलेशन में तो उसमें डिस्टर्बेंस की वजह से पैरों में सूजन आती है। खून में अगर प्रोटीन का स्तर कम हो गया है तो भी पैरों में सूजन आ जाती है। ब्लड में जो प्रोटीन होता है वो होता है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन नाम का एक प्रोटीन होता है ब्लड में, जिसकी कमी होने से भी पैरों में सूजन आ जाती है। अब वो क्या करता है, जो एल्ब्यूमिन होता है वो ब्लड वेसल्स में जो फ्लूइड होता है वो अपने अंदर रखने में मदद करता है। तो अगर उसकी कमी हो जाए एल्ब्यूमिन की तो पैरों में सूजन आ सकती है। दूसरा, प्रेगनेंसी में ऐसा क्यों होता है? प्रेगनेंसी में जब यूट्रस का साइज़ बढ़ता है, जब यूट्रस का साइज़ इंक्रीज़ होता है तो ब्लड वेसल्स पे दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, संकुचित हो जाती है, तो उसकी वजह से पैरों में सूजन आ जाती है। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे पैरों में सूजन आना कॉमन है। वो क्यों है? इसलिए क्योंकि उस टाइम पे यूट्रस का साइज़ इंक्रीज़ होता है। इंक्रीज जैसे जैसे होता है ब्लड वेसल्स पे प्रेशर पड़ता है और वहाँ पे कंस्ट्रक्शंस हो जाते हैं, वो ब्लड वेसल्स जो होती है वो संकुचित हो जाती है, जिसकी वजह से पैरों में प्रेग्नेंट लेडीज़ की स्वेलिंग आ जाती है।
दूसरा, अगर लीवर में कोई दिक्कत है या किडनी में कोई दिक्कत है तो उसकी वजह से, अगर ट्यूमर है, अगर ब्लड क्लॉटिंग हो रही है पेशेंट के अंदर तो हो सकता है कोई रॉन्ग ट्रीटमेंट या मेडिसिन ले रहा है पेशेंट विदाउट फिजिशियन के कंसल्टेशन के, तो उसकी वजह से भी उसके पैरों में सूजन आ सकती है। स्किन एलर्जी, अगर कोई इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से भी पैरों में सूजन आ सकती है। ओबेसिटी, मोटापा जो है उसके कारण भी जो है पैरों में सूजन आता है, और ओल्ड एज मैंने बताया ही था। तो इसके ये इतने कारण हैं जिसकी वजह से पैरों में सूजन आ सकती है। तो एक ही वजह को लेके हम ट्रीटमेंट ना कराएं, बल्कि और चीज़ों को भी हम देखें जिसकी वजह से हमें जो मेन कॉज है पता चले, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट दे सकें पेशेंट को। अब इसके लिए क्या क्या टेस्ट करा सकते हैं? टेस्ट में हम एक तो चेस्ट एक्सरे करा सकते हैं, दूसरा एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड एंड पैरों का अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, KFT LFT करा देंगे। और हमें क्या क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए? कॉमन ट्रीटमेंट में जैसे मूवमेंट रहना चाहिए पैरों का। अगर हम लगातार एक ही पोजीशन में पैरों को लटका के बैठे तो ऑब्वियसली सूजन आई, तो उसको मूवमेंट चाहिए होता है। मसाज ऊपर की तरफ, अगर पैरों में स्वेलिंग आए तो ऊपर की तरफ हमें मसाज है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन जो है प्रॉपर हो सके। एक्सरसाइजेज होती हैं, पैरों को जो है हमें तकिए के ऊपर रखना चाहिए। जब हम लेटे हैं तो हमारा जो है सिर होना चाहिए, और उसके बाद थोड़ा नीचे तकिया ऊंचा होकर सिर, पैर जो है थोड़े से ऊंचे होने चाहिए, जिससे ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो सके। दूसरा, वज़न, अगर ओबेसिटी की वजह से दिक्कत हुई तो वज़न को अपना कंट्रोल करें। होम्योपैथिक दवाइयों में जो है होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, पर वही फिजिशियन से कंसर्न किए बिना कोई भी ट्रीटमेंट सक्सेस नहीं होता है। तो वाले अपने फिजिशियन से मिले, प्रॉपर केस हिस्ट्री लेंगे वो आपकी, तो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे तो आपको ज़रूर रिलीफ मिलेगा। मेन मेडिसिन इसमें एपिस मेलिफिका होती है, जो कि सूजन के लिए दी जाती है, जो कि अच्छी मेडिसिन है, मगर विदाउट फिजिशियन के पूछे आप कोई भी दवाई ना लें। ये मेरा सजेशन रहता है हर वीडियो में, क्योंकि इसके बैड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिजीज़ के बारे में, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई सवाल है और कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप मुझे यूट्यूब पे भी पूछ सकते हैं, और मेरा कॉल फॉर मी ऐप है, जिसे अपने फ़ोन में डाउनलोड करके आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, ट्रीटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।